मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टावक्र गीता जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इसके एक एक शब्द को आप ध्यान से सुने, अपने हृदय में उतारें। क्योंकि जब राजा जनक को सारा ज्ञान सुनकर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो हमको क्यों नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब जैसा आप जानते हैं कि राजा जनक ने अष्टावक्र जी से विनती की है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। और अष्टावक्र जी ये समझ भी चुके हैं कि राजा जनक सारे ज्ञान को अपने अंदर ले सकते हैं। और उन्होंने समय समय पर राजा जनक की परीक्षाएं भी ली और अपने ज्ञान को उनके भीतर उतारा। अब उसी ज्ञान को आपके साथ आगे भी कंटिन्यू करते हुए, अब उससे आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके भी अगर एकांकी रहने से घबराता है, यानी कि उसने आत्मज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी भी उसको किसी सहारे की जरूरत है। यानी कि कहीं पर जाना है, कहीं पर सम्मिलित होना है, तो उसको हमेशा एक सपोर्ट की नीड है कि कोई ना कोई उसके साथ रहना ही चाहिए। अगर वो किसी आश्रम में जाता है तो वो मठ में शामिल होता है या शिष्य बनाकर रहता है, तो यहां इसका अर्थ है कि उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वहां पर तो सारे हिसाब किताब स्वयं ही देने हैं। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती। और जो अकेले रहता है, एकांकी रमण करता है, भीड़ नहीं जुटाता, यानी इसको किसी की भी सपोर्ट की नीड नहीं है, संग साथी मित्र शत्रु नहीं बनाता, ना ही किसी की सहायता लेता है। तो यहाँ इस बात का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि आप कोई भी साथी ना बनाए, कोई भी मित्र ना बनाए, बस उसके ऊपर डिपेंड ना रहें किसी भी सिचुएशन के लिए। कि आपको कहीं भी जाना है, किसी भी पार्ट का प्ले करना है, तो आपको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। नहीं मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। और कोई भी कार्य करते हुए ना ही किसी का सपोर्ट चाहिए, यानी वही कार्य करना है जो स्वयं कर सकते हैं। ऐसे ज्ञानी को ही आत्मज्ञानी का फल मिलता है। हर व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एकांत चाहिए, यानी अपना भी मूल्यांकन करना है कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसी हमारी सोच है लोगों के प्रति, बाहर हम क्या हैं, भीतर हम क्या हैं। इसके लिए हमको एकांत चाहिए। और हमेशा दूसरों की उपस्थिति जितनी ज्यादा होती है, उतना ही स्वाभाविक रूप से सामने हम नहीं रह पाते, उतना ही हमको शिष्टाचार का मुखौटा लगाना पड़ेगा। इस बात को आप भली भांति समझ लें कि जितना आप समूह में शामिल होंगे, उतना आपको लोगों के सामने वही व्यवहार करना भी पड़ेगा, जो नेचुरल बिल्कुल भी नहीं होगा। जब राजा जनक को ये सारा ज्ञान सुनकर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जबकि वो भी तो एक इंसान थे, तो फिर आपको क्यों नहीं। क्योंकि सुनने की कितनी महिमा है कि आप अगर किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं, एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारते हैं, तो आपका रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। और रूपांतरण चाहिए
तो रूपांतरण होके रहेगा, यानी बदलाव होके रहेगा। क्योंकि आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप संभाल के रख सको कि हाँ, आपको आत्मज्ञान हो गया, अब आपने उसको अच्छे से सेव करके संभाल के रख दिया। नहीं, वो आपके व्यवहार में दिखेगा, आपके बोलचाल में दिखेगा, आपने अपने जीवन को कितना परिवर्तित किया उसमें दिखेगा। तो अपने रूपांतरण के लिए भी आपके अंदर तैयारी होनी चाहिए। सिर्फ सुनने मात्र से आप सोचें कि आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, नहीं। सुनने से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। जैसे कि अगर किसी बीज से कहा जाए कि तू घबरा मत, तू छोटा नहीं है, जब तू बड़ा होगा तो एक विशाल वृक्ष बनेगा, कितनों को तू छाया देगा, खाना देगा, सहारा देगा। पर बीज ये सोचकर ही घबराए कि मैं कैसे, और मैं इतना छोटा सा क्या ये सब कर पाऊंगा। तो यहाँ जो इस बात का सार है, आप उस बात को समझो कि आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, क्योंकि क्या जीवन का पता है पल में क्या हो जाए। तो जब आपको जागरण होता है, आपकी जिंदगी में बदलाव आता है, आप जागरूक हो जाते हैं, तो आप देर ना करें और चल पड़े आध्यात्मिकता की ओर। क्योंकि कौन सा समय आखिरी होगा कोई नहीं जानता। अब भगवा वस्त्र पहनने से, मालाएं पहनने से क्या कोई महात्मा बन जाता है? या फिर थोड़ा भी अच्छा काम कर लिया और फिर ये सोचा कि मेरा नाम पुकारा जाए, मेरी जय जयकार हो, मेरी फोटो छपे, मेरा नाम हाईलाइट हो। पर ज्ञानी जो होते हैं वो कर्तव्य निभाकर चुपचाप शांत हो जाते हैं। उन्हें किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। इवन धन्यवाद लेने के लिए भी वो आगे नहीं आते और इसकी अपेक्षा नहीं करते। जैसा कि सुना जाता है कि जब फल पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, चाहे उसको तोड़ा ना जाए। तो यहां पर जो ये लाइन है बहुत ही डीप है, आप इस बात को समझें कि जब फल पक जाता है, यानी कि आपके अंदर जो ज्ञान है वो आपको दूसरों को शो करने की नीड नहीं है कि हाँ, मैंने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली है। ये जो आपके अंदर ज्ञान है ये आपके अंदर ही रूपांतरण करेगा, आपके जीवन में बदलाव करेगा। और दूसरों को देखने से पहले, दूसरों के समझने से पहले, सबसे पहले आपको स्वयं ये बात समझ में आएगी कि आपके अंदर क्या-क्या परिवर्तन हुए, आपके सोचने का तरीका अब किस तरह का है, और आपके बिना दूसरों को बताए दूसरों को भी ये बात समझ में आने लगेगी। यानी कि जब फल पक जाता है तो किसी को भी इसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं ही वृक्ष से नीचे गिर जाता है। अब जहां भी निर्णय लेने की बात हो तो वहां पर आप कोशिश करें कि मौन रह जाएं। निर्णय देने का मतलब होता है फिर से द्वैत में आ जाना, यानी कि निर्णय आप किस तरह का देंगे, या तो अच्छा या बुरा। और आपने किसी के भी प्रति अपना स्टेप बता दिया, अपना सुझाव दे दिया, तो वहां आप द्वैत में आ गए, यानी मैं अलग और आप अलग। हमेशा अज्ञानी जो होते हैं, यानी जिनको समझ नहीं होती कि परमात्मा हमारे स्वयं के भीतर है,
और वो परमात्मा को पाने के लिए कहाँ-कहाँ विचरते हैं, कठिन से कठिन रास्ता चुनते हैं, पहाड़ों का, पत्थरों का, ऊंचाई का, और इस बात को कहते भी हैं कि अब ये जगह कर ली, अब ये वाली जगह करनी है। और मैंने इतनी जगह कर चुका हूं क्योंकि मुझे परमात्मा को पाना है। और ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके अहंकार को बढ़ावा मिले। यानी कि जब किसी से इस बारे में उनको बताया जाए, तो ये वो कहें कि हाँ, परमात्मा को पाने के लिए मैंने इतने प्रयास किए और इतनी जगह मैं जा चुका हूं। लेकिन नहीं, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी कि परमात्मा हमारे भीतर है और भागना नहीं है, अब ठहरना है, अब रुकना है, अपने अंदर ही झांकना है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हमें हर पल शांत रहना होगा, मौन रहकर सब कुछ समझना होगा। आज अष्टावक्र गीता जी का लास्ट एपिसोड है, पूर्ण होने को है। अब राजा जनक कहते हैं कि अब मेरी कोई भी मुमुक्षा नहीं है। यानी कि जब वो अष्टावक्र जी से मिले थे, तो उन्होंने कुछ प्रश्न उनके साथ किए थे कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, मुझे मोक्ष किस तरह मिलेगा। लेकिन अब जब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो अब उनका कहना है कि अब मुझे किसी भी बात की जरूरत नहीं है और किसी बात के लिए मेरे अंदर मुमुक्षा नहीं है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं। मैं जहां हूं वही मोक्ष है। शास्त्र भी अज्ञानियों के लिए होता है, लेकिन जो स्वयं ज्ञानी हो चुका, जिसको स्वयं ज्ञान प्राप्त हो चुका, वो तो स्वयं ही शास्त्र है। ज्ञानी स्वयं गुरु है, क्योंकि जब गुरु अंदर के गुरु से मिलवा देते हैं, तो वो स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। जब मन ही मिट जाता है, यानी अब किसी तरह की वासना ही नहीं बची, कुछ पाने को शेष ही नहीं रह गया, सब कुछ शांत है, तो कौन तर्क करे, किससे तर्क करे, किससे वितर्क करे। यदि संसार में कुछ भोगने को, कुछ करने को रहा ही नहीं, किसी बात की चाह ही नहीं रह गई, तो शरीर भी नहीं मिलता। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि जब हमारे अंदर किसी बात को भोगने के लिए ही नहीं रह गया, कुछ भोगना ही नहीं है, कोई किसी तरह की चाह ही नहीं है, तो फिर शरीर नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी भी मिट्टी के बर्तन का यूज तभी होगा जब उसमें कुछ भरना हो। जब भरने को ही शेष नहीं, तो मिट्टी का बर्तन क्यों चाहिए। और यही ज्ञान है। यानी ये बहुत ही ज्यादा डीप लाइन है, इसको आप बहुत अच्छे से समझें कि जब किसी तरह का भोग ही नहीं रह गया, अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, किसी तरह की वासना नहीं है, जो मिला है वो ठीक है, उसमें हम पूरी तरह से तृप्त हैं। और यही ज्ञान है, यही अंतिम स्थिति है, और यही मोक्ष है। इति अष्टावक्र गीतायाम प्रसंगम समाप्तम। फिर से अंत में मैं आपको यही कहूंगी, जागरूक रहें। हर मिनट, हर सेकंड आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसी आपकी थॉट है, लोगों के सामने आप कैसे हैं, लोगों के पीछे आप कैसे हैं। अपनी दृष्टा आप स्वयं बने, अपनी निगरानी आप स्वयं करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्रेम से आपने मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।